रशिद भाई, क्या कैप्टन पारी जो कहते हैं, कैप्टनसी पारी, आप पूरे के पूरे विपक्ष इंडिया ब्लॉक का आप पूरा एक आईना है, और जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी यदि जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मालूम है कि मैं क्या कुछ कहने वाली हूँ। क्या कहिएगा आप जो राहुल का आज का प्रदर्शन? संजीव भाई, बाकी तमाम लोगों ने राहुल गांधी की परफॉर्मेंस के बारे में बड़ा डिटेल में बता दिया है, और वाकई इसमें सर। कोई दो राय नहीं कि वो बंदा अकेला सब पे भारी नजर आ रहा था। इस जी था को जरा आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए, नजर आ रहा जी था। लेकिन जी अपनी पारी में एक ऐसी चूक कर गया कि जिसका फौरन ही सत्ता पक्ष के लोगों ने उचक लिया, और जी। उचकने के बाद अभी आप पब्लिक डोमेन में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी की उस बात को, जो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने दरअसल बीजेपी के हिंदुओं को कहा था, यस उन्होंने यस। पूरे देश को ये बताने की कोशिश करने लगे हैं कि दरअसल हिंदुओं का बहुत जबरदस्त मुखालिफ व्यक्ति अगर कोई है तो राहुल गांधी है। अपनी उस बेदाग पारी में जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी घेर लिया था, मैं बताऊंगा कैसे, एक ऐसी चूक कर गए। हालांकि आप अगर उस कार्रवाई को देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा जो पीछे बैठे हुए थे वो बार बार राहुल गांधी के कान में एक बात कह रहे थे कि बीजेपी के हिंदू, बीजेपी के हिंदू। मैंने खुद सुना, मैंने बाकायदा फिर उसको रिवर्स करके भी सुना। तो वो राहुल गांधी को दरअसल बता रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और तमाम बड़े बड़े दिग्गज आकर के प्रहार करने लगे और ये बताने लगे कि दरअसल आपको हिंदुओं के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं था, जो कि राहुल गांधी ने कहा नहीं है। जी लेकिन उनका जो बहुत बड़ा एक बैंड बाजा है, जो ट्विटर पर अगर आप देखेंगे, मोबाइल सबके हाथ में है, स्क्रॉल करते चले जाइएगा, विश्व हिंदू परिषद से लेके आपने योगी आदित्यनाथ का बताया, तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, सब ने यही बात कहनी शुरू कर दी है और देश के लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि दरअसल राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो हिंदुओं के खिलाफ है। वो इसके अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते बात दीगर है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जब भी बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पहले से ज्यादा परिपक्व हैं। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं राहुल गांधी के बारे में जो नजर आता है वो भी मुझे कहना पड़ेगा। कभी प्लीज। कभी क्या होता है, उनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी आज भी नजर आती है। वो माइक को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, कंधों को उचकाते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब कभी वो शब्दों को बोल जाते हैं फिर वापस बैक करते हैं, जैसा कि उसी बीच उन्होंने कहा कि मैं महापुरुषों की बात करूं। अरे महापुरुषों को छोड़िए, शिव जी की बात करता हूं। इसी बात ले लेते हैं। जब ये लोग बैठे हैं आपकी बात को पकड़ने के लिए, तो आपको अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो राहुल गांधी से यहाँ चूक हो गई है, उन्होंने वहां पर बीजेपी का हिंदुत्व या बीजेपी के हिंदू अगर वो बोल देते तो शायद उनको यह मौका नहीं मिलता। अमित शाह ने बार बार उनके शब्दों को उच्चारण करते हुए बिल्कुल हूबहू बताया कि इन्होंने कहा क्या है, जबकि पूरा प्रोग्राम देखने के बाद हर किसी को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी दरअसल उन्हीं सत्ता पक्ष के हिंदू जो बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं, वो देश के हिंदुओं को नहीं कह रहे, वरना वो शिव जी से शुरुआत क्यों करते। लेकिन ये वाली बात अब कोई नहीं जानेगा, 5 जन ने बता रहा है, ऑर्गेनाइजर बता रहा है, और तमाम जितने भी ये ट्रोल्स आर्मी है इनके सारे हैंडल्स बता रहे हैं, और गोदी मीडिया तो लग चुका है। इस समय राहुल गांधी के उस छोटे से पार्ट को उन्होंने काट काट के दिखाना शुरू कर दिया है। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, तो आपको 10 पोस्ट के बाद कोई एक पोस्ट ऐसी नजर आएगी जो सुप्रिया श्रीनेत की होगी, बाकी सब ये लोग हमलावर हैं। तो ये तो उससे मथने के बाद जो इन्होंने निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो ये निकाला है। अलबत्ता राहुल गांधी की बात मैं आपसे कहूं, राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं, बाकी तमाम जितने भी हमारे सीनियर्स बैठे हैं उन्होंने बड़ी शानदार बातें कही कि राहुल गांधी ने कायदे से धोया है, मैं अपने शब्दों में अगर कह दूं। लेकिन एक बात यह है कि राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा स्पीकर को शुरुआत में फंसा दिया था, उन्होंने शिव जी की जब तस्वीर निकाली तो लोकसभा स्पीकर का पूरा परफॉर्मेंस ही चेहरा देख के पता चल रहा है कि वो चाहते क्या है। उन्होंने जो है अपनी किताब निकाली नियम वाली और बोलने लगे, देखिए इसके अंदर यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप चित्र नहीं दिखा सकते। तो राहुल गांधी ने उन्हीं के एजेंडे में जो भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर रखा है देश के सामने, बता दिया कि इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं शिव जी की तस्वीर ना दिखाऊं। यानी जी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो राहुल गांधी भी किसी वे में करते हुए नजर आ रहे थे। अब जी जी। लोकसभा स्पीकर तो समझ गए थे कि अगर मैं यूं कह दूंगा कि नहीं कोई भी तस्वीर नहीं दिखा सकते तो वो मुझ पर इल्जाम आ जाएगा, जो विपक्ष के लोग हैं वो हा हल्ला करने लगेंगे। तो उन्होंने उसके बाद जितनी भी तस्वीरें दिखाई, असहज तो वो महसूस हुए, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी ने फंसा दिया था। लेकिन बहुत बेहतर बात यह होती, महुआ मोइत्रा की बात भी हमने सुनी, उन्होंने तो शानदार बात कही कि 1,08,000 करोड़ रुपए की एक ट्रेन बनाई जा रही है।
इत्तेफाक ये है कि मैंने किसी जमाने में इस पर प्रोग्राम बनाया था, वो जापान से ली गई थी, 90,000 करोड़ रुपया उसके अंदर संजीव भाई दरअसल जापान से कर्ज लिया गया 50 वर्षों के लिए। और उस जमाने में जो है रेलवे मिनिस्टर होते थे, मेरे नाम जहन से निकला, त्रिवेदी थे, वो टीएमसी के थे गालिबन। उन्होंने कहा कि अगर 1,10,000 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए तो मैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का उसको चेंज कर दूंगा। इतनी शानदार बात कही। तो उस वक्त महुआ मोइत्रा ने कहा कि 63,000 करोड़ रुपया यदि कवच के ऊपर खर्च कर दें पूरे भारत में मोदी जी, अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन हर आधा घंटे बाद है। 10 बरस में मुंबई रहा हूं, अहमदाबाद की इतनी ट्रेनें हर आधे घंटे बाद 3-4 स्टेशन से कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन वो तो बुलेट ट्रेन थी। ये बताना भूल गई कि 50 बरस का वो कर्ज है और उसके बाद भी जापान ने वो कर्ज देने के बाद वापस ले लिया। बोले अब हम आपको इसके पार्ट्स दे रहे हैं, यानी कि उसने बेसिकली जो है कारोबार करा है मोदी जी से। तो ये बातें बताने की होती हैं। एलओपी के माध्यम से मैं समझ रहा था कि राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा नीट पर बात करेंगे, और नीट पर देखिए राजनाथ सिंह ने अभी 4 PM पे हमने 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था इत्तेफाक से मैंने ही, कि जब वो नीट पर बात करेंगे तो लोकसभा स्पीकर ये कहेंगे कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोल दीजिएगा। और यही बात कही उन्होंने बीच में कि आप जो है अभिभाषण के दौरान जो है आपको मौका मिलेगा, आप बात कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर समय मांगेंगे तो लोकसभा स्पीकर ये कह देंगे अरे साहब आपको अभिभाषण के दौरान समय तो दे दिया था। इस बात को राजनाथ सिंह ने इत्तफाकन जाने अनजाने में काट दिया था। राजनाथ सिंह बोले कि दरअसल अभिभाषण के दौरान मेरा तजुर्बा यह है, जितना भी मेरा संसदीय कार्यकाल है, कि ऐसी जो है अभिभाषण को पारित होने के बाद समय दिया जा सकता है, बीच में नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर चूंकि संचालित कहीं और से हो रहे हैं, उनको मालूम है कि कौन से समय किस समय कहां देना है, ऐसा आरोप लगता है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी को उन्होंने राजनाथ सिंह की बात को भी डिकोड कर दिया, कह दिया ये बात तो मैं तय करूंगा, उनका तो सुझाव है। यानी कि वो आदमी जो राजनाथ है, जो इतना तजुर्बेकार व्यक्ति है, ओम बिरला से ज्यादा बार चुनकर वो आया है, उसका तो उन्होंने हालांकि सुझाव ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। बहरहाल इस बात को कुल मिला के संजीव भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि माफी चाहूंगा, राहुल गांधी जाने अनजाने में एक थोड़ा सा सेल्फ गोल कर गए। बेहतर ये होता और बेहतर होता कि धर्म की बातें 4-5 पंथों की लेकर आए थे, इनको ना ला करके शेयर बाजार में जो फ्लक्चुएशन हुआ है और ये जो नीट का मामला है, ये जो अग्निवीर का मामला उन्होंने उठाया है, जो महुआ मोइत्रा ने अपनी बातों में उठाया कई जगह, ऐसा और ज्यादा मजबूत करके इनको घेरा जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि ये विधान लोकसभा के अंदर एलओपी ना होकर के थोड़ी चुनावी बात हो सकती है। मैं माफी चाहूंगा कि राहुल गांधी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन सब लोगों से टक्कर ली है, वो अकेला आदमी बात भी कर रहा था और इतना ज्यादा विचलित कर गया कि प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात का दृष्टिकोण मोड़ने की कोशिश की। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों को तो ज्यादा पता है या नहीं, वहां पर तो मोदी जी बैठे थे, मोदी जी और अमित शाह की बात ये देखिए। संक्षिप्त कर दीजिएगा ना, संक्षिप्त में। हाँ, मैं शीतल सर से भी एक टिप्पणी लूंगा मैं, और बाकी आप करिए जी। मैं बताना चाह रहा था संजीव सर कि मोदी जी वहां तो बैठे थे, वहां पर उम्मीद उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राहुल गांधी की इंटेंशन को कहां से कहां मोड़ दिया। ये देखिए, हमें बताने की जरूरत यह है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मौजूद होने के बाद, सुनने के बावजूद भी राहुल गांधी की इंटेंशन को देश के तमाम हिंदुओं पे मोड़ रहा है, कितना दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बस हम मान सकते हैं कि ये जो है, जो छपता है चीजें, राहुल ने जिस तरीके से कहा, तो वो आपने कहा एक फाउल छोटा सा, वो फाउल उसको कहीं बनाकर और हम ज्यादा आगे बढ़ जाएं और स्पेस कम मिल पाए राहुल को, ये भी एक टैक्टिक हो सकती है, क्योंकि अभी तत्कालिक लाभ नहीं होना है आपको, चुनावी लाभ, ऐसा भी हम देखिए मान सकते हैं। देखिए संजीव भाई, लाभ की और नुकसान की जो बात है वो बात की है। आज तक जो है राहुल गांधी के माथे पे उन्होंने वो जड़ दिया कि आलू से सोना निकालते हैं, जबकि वो डायलॉग किसका है आप जानते हैं। मोदी जी की बात को राहुल पर जड़ दिया। जितना भी ये ट्रोल आर्मी का जितने भी ज्यादातर संसाधन हाथ में है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कि कांग्रेस के। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आती है, वो नरेशन बना देते हैं। ये बात कह देना, ये ऐसे खरगोश की बात है जो आंख मीच के कह रहा है कि ऑल इज वेल, जबकि बिल्ली उस पर झपट्टा मार देती है। जितने ऑफेंसिव थे राहुल गांधी, अब डिफेंसिव हो गई है कांग्रेस। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अगर ये बात कह करके, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात को हम पहुंचाएंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अहले मामला जब दीपेंद्र हुड्डा पीछे से बता रहे हैं,
आप भी थोड़ा सा बोलते समय अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, जबकि आपको मालूम है कि आपके एक एक शब्द का स्क्रीन करेंगे लोग, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे और उसका बाद यस गलत मतलब निकाल के कर देंगे। हिंदुत्व की और हिंदुइज्म की बात जो है राहुल गांधी और एक बंदे पत्रकार और हैं देश में, उन्होंने चलाई है, एक जमाने से बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वो मैसेज जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, वो बहुत ज्यादा देश के अंदर जो है सर्वोपरि नहीं है, मतलब काबिले जिक्र नहीं है। ये वाली बातें काबिले जिक्र है। तो ये लोग तो माहिर हैं इस पे ये कह देना कि जी वो लड़ाई लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये असल में अपने मियाँ मिट्टू बनना है। जो गलती है वो गलती है। राहुल गांधी जितनी शानदार पारी खेल रहे थे